हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मेंसुरेशन मीन्स क्षेत्रमिति ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये मेंसुरेशन चैप्टर का पार्ट 5 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 से पार्ट 4 आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहाँ से जाकर के बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी 0 लेवल से आपको ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ये वर्ग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये आयत पढ़ेंगे। देखिए, अभी मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। जब मैं आपको समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज बताऊंगा तो सबसे पहले आपको ये चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा, फिर आपको समचतुर्भुज, फिर समांतर चतुर्भुज, फिर समलंब चतुर्भुज आपको बताऊंगा। अभी मैं इसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूं। पहले मेरा टारगेट ये है कि मैं इन दोनों को क्या कर दूं? ये समाप्त कर दूं। इन दोनों को समाप्त करने के बाद हम लोग फिर क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। फिर चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, इन सब को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो लोग नए हैं, पार्ट 1 से पार्ट 4 में मैंने आपको क्या टॉपिक पढ़ाया है, तो एक बार देख लीजिए जो लोग नए हैं। चलिए देखा जाए, जो लोग नए हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैंने देखिए मेंसुरेशन चैप्टर का 2D और 3D का सिलेबस यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, सिलेबस मैंने पूरा लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए 3D का, ये 3D का सिलेबस है। और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 2D पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 2D पढ़ रहे हैं। और 2D में भी मैंने आपको क्या टॉपिक समाप्त कर दिया है? ये जो ट्रायंगल है इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। यानी समचतुर्भुज क्या, सॉरी, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले आपको बताया था ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के बारे में पूरा बताया था कि इसकी क्या थ्योरी है, सब कुछ मैंने आपको बताया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था समचतुर्भुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। फिर इनसे रिलेटेड हम लोग क्या पढ़े थे? क्वेश्चंस को भी सॉल्व करे थे, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले इसमें हम लोग वर्ग पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग ये करके पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए वापस चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर शुरू करते हैं, मीन्स वर्ग शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग स्क्वायर के बारे में जानेंगे, इसकी क्या खासियत होती है। सबसे पहले आपको इसकी खासियत बताऊंगा, फिर इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे? फार्मूले भी जानेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर होता क्या और इसकी खासियत क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह से ये कोई बना दी आकृति, और ये कैसी आकृति है? स्क्वायर के रूप में है। तो स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर के रूप में होने के लिए खासियत क्या होनी चाहिए? इसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी स्क्वायर की क्या होती है? सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा आपस में बराबर होगी। अगर मैं मान लो ये कितना ए है, तो ये भी कितना होगा? ए होगा, और ये भी कितना होगा? ए होगा, और ये भुजा भी कितनी होगी? ए होगी। इतनी बात समझ में आई? देखिए, 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। सभी भुजाएं बराबर होती है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। अगर देखिए मैं इस तरह से विकर्ण खींच दूं, या ये कह सकते हैं कि इसके जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं? प्रत्येक 90 डिग्री के कोण बनते हैं। यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मैं यहाँ से करूँ क्या? इस तरह से विकर्ण खींच दूं, इस तरह से मैं क्या कर दूं? विकर्ण खींच दूं। और इधर से भी क्या कर दूं? इस तरह से मैं विकर्ण खींच दूं। इस तरह से भी क्या कर दूं? विकर्ण खींच दूं। अगर विकर्ण खींचेंगे तो इसके विकर्ण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होते हैं। यानी ये विकर्ण, जो जितनी इस विकर्ण की लंबाई है उतना ये विकर्ण होगा। दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। और जहां पे दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, जहां पे एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बनता है। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसकी खासियत हम लोगों ने क्या जाना? मैंने आपको ये बताया कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बराबर होती हैं। और यहां से देखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इनकी विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और विकर्ण भी बराबर होते हैं। जहां पे ये समद्विभाजित करते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जो मैंने आपसे बोला मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ताकि आपको याद रहे। जब भी आप नोट्स का रिवीजन करें तो आपको एक नजर में पता चल जाए कि इसमें क्या क्या खासियत है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। चलिए देखा जाए, वर्ग के बारे में जो भी खासियत मैंने आपको बताया है, यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ लिख दिया है।
मैंने आपको बताया था कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का होता है। और विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या काटते हैं, काटते हैं। जहां पर ये काटते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये 90 डिग्री का कोण कैसे आया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां से ये कितना टोटल, ये 90 डिग्री है। जब ये विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है तो कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर नाम देना चाहता तो मैं नाम दे सकता हूं, ए बी सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। जहां पे ये काट रहे इसका नाम क्या दे दीजिए, ओ दे दीजिए। कितना दे दूं, ओ नाम दे रहा हूं। अब देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में अगर ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इतना तो आपको क्लियर है, पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ट्रायंगल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अगर ये दोनों कोण मिलकर कितना हो रहे हैं, 45 90 हो रहे हैं, तो जो ये वाला कोण बचा होगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो वही चीज मैंने आपको लिखवाया कि जहां पर ये समद्विभाजित करते वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या जानेंगे, फार्मूला जानेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं वर्ग का परिमाप मीन्स पेरीमीटर, परिमाप का मतलब क्या होता है कि इसकी चारों भुजाओं यानी जो इसकी साइड दी गई है, इसकी साइड का क्या करना है, आपको योग करना है। इसकी चारों भुजाओं का क्या करना है, आपको योग करना है। अब देखिए यहां से ए है, ए तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। जब भी अगर क्वेश्चन में पूछे आपसे कि वर्ग का परिमाप क्या होगा तो 4a यानी 4 इंटू भुजा बताएंगे। और क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। आप क्या बताएंगे, भुजा का स्क्वायर। भुजा हम लोगों ने कितना माना, ए माना है, तो ए का स्क्वायर में यहाँ पे कर दो। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ग का विकर्ण। अगर वर्ग का विकर्ण आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप, भुजा करड़ी में 2 बताएंगे। कैसे ये आया वर्ग का विकर्ण इतना, तो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। देखिए जैसे अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला देखेंगे तो राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर ये पूरा समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो यहां से देखिए ये साइड ए है और ये भी ए है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कि पाइथागोरस प्रमेय से आप बताएंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 2a का स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं ये क्या कर दूं, जो इधर स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है ना, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो इधर आके क्या लग जाएगा, ये रूट लग जाएगा, रूट लगेगा। अब ये देखिए ए कितनी बार है, 2 बार, तो ये कर्ण से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कर्ण का मान यानी AC का मान कितना पता चल गया आपको, भुजा रूट 2 आ गया। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, भुजा रूट 2। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, अगर ये आपको क्वेश्चन में भुजा दी रहेगी, जब भी अगर आपको क्वेश्चन में भुजा दी रहेगी, अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना तो क्या करेंगे, आप भुजा का स्क्वायर कर लेंगे। सपोज दैट ऐसा मान लीजिए कि प्रश्न में अगर आपको भुजा न देकर के आपको क्या दिया रहे, ये विकर्ण दिया रहे, विकर्ण आपको दिया रहे और पूछे कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 बताएंगे। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, विकर्ण का स्क्वायर बाई क्या बताएंगे आप, 2 बताएंगे। देखिए ये भी एरिया निकालने का फार्मूला और ये भी एरिया निकालने का फार्मूला है। इसका यूज कहां पे करेंगे, जब वर्ग की भुजा दी रहेगी तब आप इसका यूज करेंगे एरिया निकालने के लिए। जब वर्ग का विकर्ण दिया रहेगा तब आप क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 कर देंगे तो एरिया आपको पता चल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। वैसे मैं चाहता तो आपको प्रूव करके भी दिखा सकता हूं, करके मैं दिखाई दे रहा हूं। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूं। देखिए अगर यहां से देखेंगे ये दोनों आपस में कैसे बराबर होंगे, इसको देखा जाए। अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, ये विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर यानी अगर आप यहां से लिखेंगे
ठीक है, ये कर दे रहा हूं, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। यही तो एरिया, एरिया का मान ये और ये भी एरिया ही है, तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, बराबर कर ले। अब देखिए विकर्ण कितना है, तो आप बताएंगे कि जो डायगोनल है ये कितना होता है, भुजा रूट 2 होता है। तो इसके स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, भुजा रूट 2 रख सकते हैं। तो भुजा रूट 2 रखेंगे तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बटा कितना, ये 2, और इधर कितना, ये भुजा का स्क्वायर, ये वाला है कि नहीं, भुजा का स्क्वायर। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये दोनों बराबर नहीं आ गए, बराबर आए कि नहीं है, बराबर आ गए। तो आप कह सकते हैं कि जब भी अगर विकर्ण दिया रहेगा तो एरिया निकालने के लिए इसका यूज करेंगे, जब आपको दिया क्या रहेगा, साइड दिया रहेगा, तब आप इसका यूज करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे रिलेटेड देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे मैंने आपको, यानी जो भी फार्मूले बन सकते थे मैंने सभी बता दिया, और इसकी थ्योरी भी मैंने बता दी कि इसकी खासियत क्या होती है, सब कुछ मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। चलिए अब देखा जाए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसकी थ्योरी और इसके फार्मूले पीछे मैं आपको बता चुका हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। भले से मैंने यहाँ पे डिनोट नहीं किया है, यानी लिखा नहीं है कि कौन एग्जाम में पूछा है, लेकिन सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें दिया क्या है, एक वर्ग जिसकी एक भुजा कितना दी गई है, 25 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। एक भुजा दी गई है, मुझे पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर तो करते हैं, भुजा का स्क्वायर करते हैं। और भुजा आपको दी गई कितना, 25 है। अगर आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 625 आपको मिलेगा, 625 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वर्ग का परिमाप कितना दिया गया, 124 मीटर है, उसका क्षेत्रफल पूछा गया कितना होता है। तो वर्ग का परिमाप मैंने आपको पीछे लिखवाया था कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो 4a बोल सकते हैं कि नहीं, इसी का मान देखिए इसके बराबर दिया गया। अगर मैं 4 से करूं क्या, इसमें मैं क्या कर दूं, 4 से भाग दे दूं, तो मुझे क्या पता चल जाएगी, भुजा पता चल जाएगी। भुजा पता चलेगी नहीं पता चलेगी, तो 4 से क्या करिए आप इसमें भाग दीजिए, तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया, 4 1 कम 4। अब देखिए आपको भुजा पता चल गई, तो पूछा है कि आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो एरिया के लिए क्या करेंगे आप, 31 का स्क्वायर करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप लिखेंगे 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर कितना होता है, अब बताएंगे कि 31 का स्क्वायर सर 961 होता है। 900 कितना होता है, 61 होता है। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 961 मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल आपको दिया गया कितना है, 2500 मीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा कितनी होगी, आपसे ये पूछा है। ये जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है कि भुजा का स्क्वायर, इसी का तो मान आपको दिया गया। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके क्या लग जाएगा, ये रूट लग जाएगा। जब ये कर्ड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 50 आपको मिलेगा। आप बता सकते हैं कि जो वर्ग की भुजा, यानी भुजा कितनी आ जाएगी, 50 मीटर आ जाएगी। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर होता है। अगर ये स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर आके क्या लग जाएगा, रूट। जब ये कर्ड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 50। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अब प्रश्न का लेवल धीरे 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 बढ़ता हुआ चला जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, पूछा क्या, खेत का परिमाप पूछा है। जो वर्गाकार खेत है उसका परिमाप आपसे पूछा है। तो परिमाप बराबर होता है क्या, 4 इंटू भुजा होता है। 4a होता है, या भुजा कह सकते हो, 4 इंटू भुजा बोल सकते हैं। तो परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता होनी चाहिए, भुजा पता होनी चाहिए कि भुजा कितनी है। भुजा कैसे निकालेंगे, आप यहां से निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। और इसी का मान प्रश्न में देखिए आपको दिया इतना, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, भुजा आप निकाल सकते हैं। तो भुजा बराबर आप क्या लिखेंगे,
इधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये 4 4 8 9, इधर आके क्या लग जाएगी, ये करड़ी लग जाएगी। इतना समझ में आ गया आपको। अब आपको ये चेक करना है कि 44 89 कितने का स्क्वायर होता है, तो आप ये तो पता नहीं कर पाएंगे, आपको याद नहीं है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको करना है कि इसका अंडर रूट निकालना है ना, तो 2 का पेयर बनाइए। 2 का क्या करना है, आपको पेयर बनाइए पीछे से। अब ये चेक करिए, आपको करना है कि आपको 0 से लेकर के, ये 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से लेकर के 10 के बीच में आपको ये चेक करना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर किया जाए कि यूनिट डिजिट कितना मिले, 9 मिले। आप बताएंगे सर अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 3, यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अगर आप 7 का भी स्क्वायर करेंगे, 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा। जैसे देखिए एक नंबर आपको पता चल जा रहा है, तो ये दूसरा वाला नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 में से घटा दीजिए। अगर आप इसको 10 में से घटा देंगे तो दूसरा नंबर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वो कौन सा दूसरा नंबर है कि जिसे स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ऐसे आप कर सकते हैं, वैसे आपको ये करने की जरूरत नहीं, ये आप माइंड में कर सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पे 44 से ज्यादा ना हो बल्कि कम हो जाए। जैसे अगर आप 7 लेंगे तो 7 7 49, 44 से ज्यादा हो जाएगा तो आपको 7 नहीं लेना है। 6 लेंगे, 6 6 के 36, कितना लेंगे आप, 6 लेंगे, 6 आप लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखिए, या तो ये जो है 44 89 63 का स्क्वायर होगा या 67 का स्क्वायर होगा। तो एग्जैक्ट पता करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे जो 6 मिला है ना, इससे क्या करिए आप अगली संख्या ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 7। तो 6 7 कितना हो जाएगा, ये 42। अब ये चेक करिए कि क्या 42 से ये ज्यादा है क्या। आप बताएंगे सर 42 से ये ज्यादा है 44, 42 से बड़ा है कि नहीं 44। अगर 42 से बड़ा है तो ये बड़े वाले का वर्ग होगा। कितने का ये स्क्वायर होगा, 67 का स्क्वायर होगा। इसका ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 67 का स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए यहां से आपको भुजा पता चल गई कि भुजा का मान कितना आ गया, 67 आ गया। अगर भुजा पता चल गया तो पूछा कि आपसे परिमाप पूछा, तो वर्ग का परिमाप आप यहां से लिखेंगे। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है। 4a होता है कि नहीं, और a का मान आपको दिया है तो 4 से इसमें मल्टीपल कर लीजिए। तो 4 7 कितना हो जाएगा, 28, 4 6 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 268 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक विकर्ण का माप कितना दिया गया, विकर्ण का माप आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया गया। क्लियर है। अब अगर आप देखेंगे यहां से विकर्ण का मान दिया गया और आपसे पूछा कि प्रत्येक भुजा की लंबाई आपसे पूछेगी, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है क्या। वैसे मैं आपको इसको सबसे पहले थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, फिर कैसे आप सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे ये भी तरीका बताऊंगा। पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ ले, फिर आपको देख करके कैसे आंसर बताएंगे वो तरीका भी बताऊंगा। देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर होता क्या है, अगर मैं यहां से लिखूं कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता, आप बताएंगे सर भुजा होता और कड़ी में 2 होता है। देखिए वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया, इसकी माप कितना दी गई, 10 सेंटीमीटर है। तो इसके स्थान पे आप कितना रख सकते हैं, आप 10 रख सकती हैं, यानी इसके स्थान पे आप 10 रख सकती हैं। और 2 से इधर जो कड़ी में 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटा कड़ी में 2। देखिए आंसर तो इस तरह से दिया नहीं है, तो कड़ी को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का मल्टीपल कर लीजिए। वैसे अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे काटूंगा तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे कड़ी से मल्टीपल कर दिया। अब देखिए ये मिलकर कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 कड़ी में 2 हो जाएगा। यानी जो साइड है, जो भुजा है, वो कितनी आ गई, 5 कड़ी में 2 आ गई। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। लेकिन आप इस तरह से एग्जाम में नहीं करेंगे। आप एग्जाम में कैसे करेंगे, इस चीज को आप देखिए। आप एग्जाम में जैसे अगर विकर्ण का मान दिया गया, विकर्ण की लंबाई दी गई और आपसे पूछे कि आप भुजा पूछे, तो एग्जाम में कैसे करेंगे, इसको देखा जाए। ट्रिक एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए अगर ट्रिक की मैं बात करूंगा
तो करना कि आपको ये जो भुजा दी गई, जो विकर्ण की लंबाई दी गई है, इसका करना कि आप आधा करके कड़ी 2 का क्या करेंगे, आप मल्टीपल कर लेंगे और कुछ भी नहीं करना है। इसका आधा करके क्या करना आपको, विकर्ण का आधा, आप यहां से लिख सकते हैं विकर्ण का आधा, विकर्ण का आधा और इनटू क्या करना आपको, कड़ी 2 से मल्टीपल करना है। तो आपको क्या पता चल जाएगी, भुजा आपको पता चल जाएगी, यानी भुजा आपको पता चल जाएगी और कुछ भी नहीं करना है। अगर देखिए इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 5 मिलेगा। 5 और कड़ी 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आंसर, यानी भुजा आपको पता चल जाएगी। वही देखिए मेरा यहां भी आया और देखिए यही मेरा यहां पे भी आया, यानी आप देख करके आंसर बता सकते हैं। जब भी अगर वर्ग का विकर्ण दिया गया और आपसे पूछे क्या, भुजा पूछे, तो इसका आधा करके करना है कि आपको कड़ी 2 का मल्टीपल कर लेंगे। इसका आधा कितना मिलेगा, 5। 5 में कड़ी 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, कड़ी में 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे, इस तरह से आप नहीं करेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप डायरेक्ट एक लाइन में करेंगे या सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे, ऐसा आपको करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको दी गई, क्या दिया गया, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई, इसका परिमाप पूछा, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है, 4 इंटू भुजा होता है, यही तो होता है। अब देखिए अगर ये विकर्ण दिया, यानी विकर्ण की लंबाई दी गई है, तो पीछे मैंने आपको बताया, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो उसमें साइड निकालने का तरीका आपको बताया था। मैंने क्या बताया आपको, इसका करना कि आपको आधा करना, इसका आधा करके √2 का मल्टीपल कर लेंगे तो भुजा आपको पता चल जाएगी। तो यहां से जो भुजा आप निकालेंगे, मीन्स साइड अगर आप निकालेंगे तो इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 और कड़ी 2 का मल्टीपल आपको करना है। ये देखिए आपको साइड पता चल गई, तो पूछा कि आपसे परिमाप, परिमाप के लिए करना है कि आपको 4 का इसमें मल्टीपल करना है। तो आप यहां से लिख सकते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर आप इसको लिख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट पी से इंडिकेट कर दिया पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए इसमें क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल करेंगे तो 40 कड़ी में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर आपको पता चल गया, मीन्स परिमाप आपको पता चल गया। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको दी गई 18 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप आपसे पूछे। अब मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में, ठीक है, 2022 में ये प्रश्न पूछा गया। अब देखिए यहां से करना है कि आपको परिमाप के लिए क्या करना है, आपको 4a यानी भुजा आपको निकालनी होगी। तो भुजा निकालने के लिए तरीका मैंने आपको बताया, आपको करना है कि इसका आधा करके √2 का मल्टीपल करेंगे। तो आप यहां से भुजा आप निकाल सकते हैं, इसका आधा करेंगे 9 मिलेगा और √2 का मल्टीपल करेंगे तो ये देखिए साइड मुझे पता चल गई। अगर ये साइड पता चल गई तो पूछा क्या, परिमाप पूछा, मीन्स पेरीमीटर पूछा है ना। तो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, आप इसमें 4 का गुणा करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, अगर ये कोई वर्ग है, मैं आपको शुरू में ही कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, तो इसकी चारों भुजाओं का करना क्या, आपको योग बताना है। योग बताने की बताना है, ये ए होता है, ये होता है, ए होता है, ए होता है, तो चारों भुजाओं को जोड़ेंगे या 4 का डायरेक्ट इसमें क्या करिए आप मल्टीपल कर लिए। तो 4 नवा कितना हो जाएगा, 36 कड़ी में ये कितना हो जाएगा, 2। आप बता सकते हैं कि पेरीमीटर कितना होगा, 36 कड़ी में 2 होगा। तो देखिए इसका डी वाला ऑप्शन इसका मैच करे। ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप बिना पेन और पेपर के भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन इस प्रश्न को अगर आप चाहेंगे तो माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया है और इतना सेंटीमीटर है। तो वर्ग का पूछा है कि आपसे एरिया पूछा है, तो वर्ग का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं, था भुजा का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, भुजा निकालना होगा। अगर आप देखेंगे तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता क्या है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, आप बताएंगे सर। वर्ग का विकर्ण बराबर, पीछे मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है ये, अगर आप यहां से लिखेंगे भुजा कड़ी में 2 लिखेंगे, यही तो मैंने आपको बताया था। अब देखिए इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अगर आप यहां से कंपेयर करेंगे √2, a का मान कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए आपको भुजा पता चल गई, भुजा कितनी आ गई, 5 आ गई। अगर आपको भुजा पता चल गई तो पूछा कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है।
अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए जो पीछे मैंने आपको बताया था भुजा निकालने के लिए, आप उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए मुझे इससे आसान लग रहा है कंपेयर करने में। क्यों कंपेयर करने में आसान लग रहा है, नहीं लग रहा है? पीछे मैंने आपको ये बताया था कि जब भी अगर ये इस तरह से कड़ी के रूप में दिया गया तो आप ये वाला अप्लाई करेंगे। जैसे पीछे मैं आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूं। अब यहां पे देखिए विकर्ण की लंबाई देखिए आपको इस तरह से दिया, कड़ी में नहीं दिया। अगर कड़ी में नहीं दिया तो भुजा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये तरीका अप्लाई करेंगे, इसका आधा करके उसमें क्या करेंगे, √2 का मल्टीपल करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी पहले से ही किस में दिया गया, √2 में दिया गया है। अब इसका आधा करेंगे, √2 का मल्टीपल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी टाइम वेस्ट होगी। इसमें करना क्या, आपको वर्ग का विकर्ण बराबर होता है कि भुजा कड़ी में 2 होता है। तो इससे आप देख करके आंसर बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी, इसकी ये साइड यानी भुजा है, यानी देख करके आंसर बता सकते हैं। जब पीछे वाले क्वेश्चन में वैसा फॉर्मेट रहेगा तब आप क्या करेंगे, आधा करके √2 का मल्टीपल करेंगे तो साइड आपको पता चले। जब इस तरह से रहेगा, जब विकर्ण इस तरह से रहेगा तो आप देख करके बताएं कि भुजा कितनी होगी, 5 होगी। क्लियर हुआ ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका विकर्ण आपको दिया गया है। देखिए ये तो आसान है, पीछे हम लोगों ने सॉल्व किया, अभी कितना आया था, 25 सेंटीमीटर आया था, पीछे विकर्ण यही था। अब देखिए इसका आंसर ये आ जाएगा। और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2023। अगर वर्ग के विकर्ण की बात करेंगे तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा कड़ी में 2 होता है। जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए भुजा का मान पता चल गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर। भुजा का मान 5 आ गया है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो इसका आंसर आ जाएगा। पीछे मैंने आपको करके दिखाया, ये एमटीएस में पूछा गया 2023 में। देखिए इसका अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और इसके विकर्ण की लंबाई पूछी गई कितनी होगी। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है कि आप बताएंगे सर भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बराबर इतना दिया गया। अगर ये इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो भुजा का मान बता सकते हैं, ये कितने का स्क्वायर होता है, 17 का। तो भुजा देखिए आपको पता चली कितनी है, 17। अगर भुजा आपको पता चल गई तो पूछा कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, आप बताएंगे सर भुजा √2 होती है कि नहीं होती, और भुजा का मान कितना है, 17। तो आप यहां से बता सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 17 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इसमें देखिए जितने भी प्रश्न आपको बता रहा हूं सभी एग्जाम में पूछे गए, भले से मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है लेकिन सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात आपसे पूछा है। देखिए प्रश्न में ये दिया कि 15 सेंटीमीटर लंबी भुजा, यानी ये क्या दिया आपको, साइड दिया गया। भुजा वाले वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से पूछा के अनुपात। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, विकर्ण आप लिखिए। विकर्ण से क्या पूछा, विकर्ण आप यहाँ पे लिखिए, और भुजा से पूछा अनुपात पूछा है ना, तो आप यहाँ पे साइड आप लिखिए। साइड बोले या भुजा बोले बात एक ही है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, आप बताएंगे सर वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा कड़ी में 2 होता है। और देखिए भुजा का मान आपको दिया कितना, 15, तो इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं, 15 कड़ी में 2 बोल सकते हैं। विकर्ण कितना आ जाएगा आपका, 15 कड़ी में 2 आ जाएगा। और जो साइड है और जो भुजा से अनुपात पूछा है, साइड से रेशियो पूछा, साइड कितना है, ये भुजा ही तो है। भुजा कितनी दी गई, 15 दी गई। ये 15 से 15 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कड़ी में 2:1 हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप बताएंगे सर डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए अगर यहां से मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं कि अगर आप देखेंगे यहां से, अगर ये क्या कोई वर्ग है
तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब ये कहा गया कि प्रत्येक लंबाई को क्या, यानी भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए। अब यहां से देखेंगे इसको क्या कर दिया, इसने आधा कर दिया, इसको इसने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो अब क्षेत्रफल में रेशियो पूछा है, क्षेत्रफल में क्या पूछा है, रेशियो आपसे पूछा है कितना होगा। अगर मैं मान लो जो पहले ये वर्ग है इसकी साइड कितना मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 2 ये है तो 2 ये भी होगा, 2 ये भी होगा और 2 ये भी होगा। अब इसको आधा करने के लिए कह रहा है ना, कुछ भी अपने मान से मान सकते, अपने मन से कुछ भी साइड मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 2 4 6 8 कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप इसका आधा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अगर एरिया की बात करेंगे, अगर आप क्या करेंगे, एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना देगा, ये 4 देगा। और इसका एरिया यानी भुजा, भुजा तो बराबर भुजा का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, भुजा करेंगे तो 1 मिलेगा। तो पूछा क्या, इस तरह से पूछा क्या है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी ये देखिए क्षेत्रफल पहले का कितना हो गया, अब बताएंगे कितना हो गया, 1/4 हो गया। पहले 4 था, अब ये इतना हो गया, तो कितना हो गया, पहले का 1/4 गुना हो जाएगा। जो क्षेत्रफल है वो पहले का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच करे। पहले ये एरिया इतनी थी, अब ये भुजा आधी कर दे रहा तो एरिया इतनी हो गई। तो पहले का क्या है, ये 1/4 है कि नहीं, जो ऑप्शन में दिया गया 1/4, आधा तो है नहीं, इसका आधा तो है नहीं, ये ऑप्शन खत्म। ये अपरिवर्तित तो परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, दोगुना हो रहा है क्या, नहीं दोगुना नहीं होता, एक ही ऑप्शन तो बचा, 1/4 होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ये अगला टाइप प्रश्न है। 2 वर्गों के विकर्ण का रेशियो आपको दिया गया है, 2 वर्गों के विकर्ण 3:7 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट देखिए मैंने ऊपर लिखा, आप यहां से देख सकते हैं, ये देखिए मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, आप यहां से देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट में। देखिए मैंने पहले पॉइंट लिखा है, यदि वर्गों का, वृत्तों के लिए भी अप्लाई होगा, यदि वर्गों का परिमाप का अनुपात आपको दिया है, ठीक है। अगर प्रश्न में आपको वर्गों का परिमाप का अनुपात दिया गया, ए रेशियो कितना है, बी है, और पूछे कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर प्रश्न में आपसे वर्ग का परिमाप दिया गया और दोनों, यानी कह सकते हैं कि 2 वर्ग हैं, दोनों वर्गों के परिमाप का अनुपात आपको दिया गया और पूछे कि आपसे दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, आप क्या करेंगे, जो परिमाप का रेशियो है इसका आप स्क्वायर कर लेंगे तो क्षेत्रफल का रेशियो आपको पता चल जाएगा। पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट देखिए मैंने लिखा है, यदि 2 वर्ग हैं, ठीक है, 2 वर्ग, इसको आप यहां पे भी 2 कर लिए, 2 वर्गों या वृत्तों के लिए भी अप्लाई होगा। क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया और आपसे पूछे क्या, परिमाप पूछे। इस वाले में देखेंगे तो परिमाप दे करके आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा था और इसमें क्षेत्रफल दे करके आपसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें जाने के लिए हम लोग स्क्वायर किए थे, इससे इसमें वापस आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। इससे क्या करेंगे, इसमें वापस आने के लिए क्या करेंगे, इसका रूट लगाएंगे तो ये चीजें मिल जाएंगी। क्लियर हुआ। अब यहां से देखिए जब भी परिमाप पूछेगा तो आप रूट लगाएंगे। अब यहां पे देखिए तीसरी पॉइंट क्या है, यदि 2 वर्गों के विकर्ण का अनुपात आपको दिया गया है, वर्गों के विकर्ण का अनुपात आपको दिया गया है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे आपसे तो क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, आप जो विकर्ण का रेशियो है उसका स्क्वायर करेंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको पता चल जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर अगला टाइप देखेंगे। चलिए अब यहां से देखेंगे, सबसे पहले ये दिया कि 2 वर्गों के विकर्ण का अनुपात आपको दिया है और पूछे कि क्षेत्रफल का अनुपात पूछे। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, ये देखिए 2 वर्गों के विकर्ण का अनुपात दिया और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या करेंगे, आप इनका स्क्वायर करेंगे। तो इन दोनों का करना है कि आप स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 9 मिलेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 9:49।
सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए जितना मैं आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ा दे रहा हूँ, आप शायद ही कहीं पे अगर पेड कोर्स लेकर के पढ़ रहे हैं तब भी आपको इतना नहीं मिलेगा मटेरियल या इतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर भी आप लोग वीडियो को देखने में इंटरेस्ट उतना नहीं लेते, जबकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 14, इसमें क्या दिया गया है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया है, तो पूछे कि परिमापों का अनुपात आपसे पूछा क्रमशः कितना होगा। मैंने पीछे आपको बताया था जब भी अगर क्षेत्रफल का अनुपात देकर के परिमाप का पूछे तो आप क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। क्या करेंगे आप, रूट लगाएंगे। तो ये 16 और ये कितना, ये 9। जब ये कड़ी से फ्री होगा 4 देगा और ये फ्री होगा तो कितना देगा, 3। आप बता सकते हैं कि उन दोनों वर्गों के परिमापों का अनुपात कितना होगा, 4:3 होगा। पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया, किसका रेशियो दिया गया, क्षेत्रफल का रेशियो दिया गया, उनकी संगत भुजाओं का क्या पूछा है आपसे, रेशियो पूछा है। तो संगत भुजाओं का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसका रूट करेंगे। अगर ये क्षेत्रफल दिया है, परिमाप पूछे या संगत भुजाओं का रेशियो पूछे तो इसका क्या करेंगे, आप हमेशा अंडर रूट करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, आप अंडर रूट करेंगे। इसका अंडर रूट करिए और इसका अंडर रूट करिए तो ये कितना देगा, 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 2:3। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, 2024 में पूछा गया एसएससी जीडी में। क्लियर है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है, उनके क्षेत्रफलों का योग आपको दिया गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो छोटे वर्ग का परिमाप आपसे पूछे। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। देखिए अगर मैं मान लो कि दो वर्ग की साइड का अनुपात आपको दिया है, अगर हम लोग मान लें इसके पहले दोनों वर्गों की कुछ साइड रही होगी, जब इनके बीच में रेशियो लगाया गया तो किसी सेम संख्या से कटने के बाद मुझे ये रेशियो मिला होगा। पुनः मुझे ये संख्या प्राप्त करनी है तो हम क्या करें, सेम संख्या से इसमें गुणा करें और सेम संख्या से इसमें गुणा करें तो ये मुझे पता चल जाएगा कि इसके पहले साइड कितनी रही होगी। तो हम लोग सेम यानी x से इसमें गुणा कर दीजिए, x से इसमें गुणा कर दे रहे हैं तो ये मुझे पता चल जाएगी, ये साइड पता चल जाएगी। तो यहां से आप लिखिएगा, आप यहां से लिख सकते हैं वर्ग की भुजाओं का अनुपात। ठीक है, वर्ग की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात अगर आप लिखेंगे यहां से तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा और ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, अब देखिए साइड पता चल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो एरिया की बात करूंगा तो इस वाले का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर मिलेगा। अब यहां से देखेंगे तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल आपको पता चल गया और इन दोनों का योग कितना दिया गया, 225। अगर आप यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25x स्क्वायर मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 25x स्क्वायर। 25x स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा, 225। यहाँ पे योग इतना हो रहा है लेकिन प्रश्न में योग इतना दिया तो दोनों क्या होंगे, बराबर। इसको डिवाइड करेंगे 9 बार में कटेगा, x स्क्वायर बराबर 9 तो x बराबर कितना आ गया, 3। अब देखिए x बराबर 3 आ गया तो पूछे कि जो छोटा वर्ग है उसका परिमाप पूछा है। जो रेशियो में छोटा होगा यानी जो रेशियो में छोटी साइड होगी, जो रेशियो में छोटी साइड होगी वही तो छोटा वर्ग होगा। अगर इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 3 3 का कितना हो गया, 9। जो छोटा वर्ग है उसकी साइड आपको पता चल गई, मीन्स भुजा पता चली कितनी, 9 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि परिमाप पूछा है ना, तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीपल करेंगे। इसमें 4 का मल्टीपल करेंगे तो 9 चौको कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। आप बता सकते हैं कि जो छोटा वर्ग है उसका परिमाप कितना होगा, 36 सेंटीमीटर होगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाती है, एक वर्ग की भुजा क्या कर दी, 3 गुनी कर दी जाती है, तो परिणामी वर्ग और मूल वर्ग
कि क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा गया है। अगर हम लोग मान ले कि यहाँ से जो मूल स्क्वायर है इसकी साइड कितना मान ले, एक मान ले रहे हैं, इसके साइड एक मान ले रहे हैं। अब ये कहा कि इसको क्या कर दे, इसकी भुजा को 3 गुना कर दिए, यानी इसकी साइड को 3 गुना कर दिया जाए। अगर 3 गुना करेंगे तो कुछ इस तरह से बड़ा सा ये वर्ग बन जाएगा। 3 ये भी होगा, 3 ये भी होगा, 3 ये भी होगा, 3 ये भी होगा। अब पूछा क्या आपसे कि जो परिणामी वर्ग मिल रहा है और जो मूल वर्ग है यानी जो स्क्वायर है, इन दोनों के एरिया के बीच में क्या पूछा आपसे, रिलेशन पूछा, यानी अनुपात आपसे पूछा। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, ये 9 मिलेगा। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। आप बता सकते हैं कि जो परिणामी वर्ग है और जो मूल वर्ग है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 9:1 होगा। कितना होगा, 9:1 होगा। तो इसका देखिए बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ से एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया है तो साइड आप निकाल सकते हैं। साइड अगर ये क्षेत्रफल है ना तो क्षेत्रफल बराबर होता है कि भुजा का स्क्वायर, इसका मान दिया है तो साइड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 100। साइड कितना आ जाएगा, यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, a बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। अगर देखिए मैं यहां से वर्ग बनाऊं एक ऐसा जिसकी साइड कितना हो, 100 मीटर हो, यानी 100 मीटर क्या हो, इसकी साइड हो। अब कंडीशन क्या है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार विकर्ण के बराबर है। अगर आप इसका यहां से विकर्ण देखेंगे तो ये इसका विकर्ण आएगा कि नहीं आएगा। और वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, अब बताएंगे सर, भुजा कड़ी में 2 होता है और साइड आपको पता चल गया तो विकर्ण कितना आ जाएगा, ये विकर्ण कितना आ जाएगा, 100 कड़ी में 2 आएगा। क्लियर है। अब यहां से देखिए वर्ग का परिमाप आपसे पूछा है। अगर ये कोई वर्ग है, इसका परिमाप आपसे पूछा गया, इसका क्या पूछा गया आपसे, पेरीमीटर पूछा गया। मुझे लग रहा है कि आपको ये प्रश्न कम समझ में आ रहा है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं इस प्रश्न में कहा गया। एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूं कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल देखिए दिया गया इतना है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये जो है जिसका ये जिक्र किया गया, यहाँ पे मैं वर्ग बनाया, परिमाप ज्ञात कीजिए, पेरीमीटर पूछा गया, जिसकी साइड, जिसकी क्या भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर, यानी जो इसकी साइड है, इसकी ये जो साइड है इसके विकर्ण के क्या है, बराबर है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। विकर्ण के क्या बराबर। अगर आप यहां से लिखेंगे और इसका विकर्ण कितना, ये इसका विकर्ण देखिए ये है, और इसके साइड अगर आप लिखेंगे तो साइड का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। ये क्या होता है, भुजा होता है। अब देखिए भुजा आपको पता चल गई तो पूछे कि इसका परिमाप पूछा है। अब इसकी साइड आपको पता चल गई तो परिमाप निकालने के लिए करना कि आपको चारों भुजाओं का योग पता है, तो इसमें 4 का मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 कड़ी में 2 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 400 कड़ी में 2 मीटर। तो इसका देखिए पहला वाला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को एक बार रिपीट करके आप जरूर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान के विकर्णतः एक बाढ़ का निर्माण किया जाना है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना 2 किलोमीटर स्क्वायर है तो बाढ़ की लंबाई आपसे पूछी गई कितनी होगी। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहां से, अगर मैं इस तरह से कोई वर्ग बना दे रहा हूं, ये कोई वर्ग, ये आयत नहीं, ये फिगर थोड़ा सा सही नहीं बन पाया था। ये देखिए मैंने कोई वर्ग बना दिया, ठीक है, ये आयत सा दिख रहा था तो मैंने यहाँ पे काट दिया। ये कोई वर्ग है। अगर इसके साइड हम लोग कितना मान ले, a मान ले, तो ये भी a होगा। अब यहां से अगर मैं क्या करूं, इसका विकर्ण खींचूं, अगर मैं इसका विकर्ण इस तरह से ड्रा कर दूं तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, आप बताएंगे
पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताएंगे, भुजा कर्णी में कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, विकर्ण इतना होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर आप यहां से देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर तो होता है, और भुजा का स्क्वायर यानी क्षेत्रफल कितना दिया गया, 2 दिया गया। तो यहां से साइड आप बता सकते हैं, साइड बराबर कितना हो जाएगा, ये कर्णी में 2 है। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहीं से बता सकता हूं कि भुजा बराबर कितना आ जाएगा, कर्णी में 2 आ जाएगा, डायरेक्ट भी बता सकता हूं यहीं पे। अब कि मुझे भुजा का मान पता चल गया, तो पूछा क्या हमसे पूछा कि ये देखा जाए, यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना तो बाढ़ की लंबाई आपसे पूछी गई। एक वर्गाकार मैदान विकर्णतः एक बाढ़ निर्माण किया जाता है, तो पूछा कि बाढ़ की लंबाई आपसे पूछी गई, यानी इसकी लंबाई आपसे पूछी गई कितना, आप ये बता दिए, इसकी लंबाई आपसे पूछी गई, और इसकी लंबाई देखेंगे तो कितना दिया गया, भुजा कर्णी में 2, और भुजा का मान आपको पता चल गया। तो इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो ये √2 और √2 का मल्टीपल करेंगे तो कर्णी हट जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। वैसे देखिए, वैसे अगर आपको बताऊं यहां से थोड़ी थ्योरी पे अगर हम लोग फोकस करें, थ्योरी पे फोकस करें, तो जो भुजा का स्क्वायर होता है, जो भुजा का स्क्वायर होता है, ये किसके बराबर होता है, विकर्ण के स्क्वायर, यानी कह सकते हैं विकर्ण के स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अगर आप यहां से विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 करेंगे, अगर थ्योरी पे फोकस करें जो शुरू में मैंने आपको बताया था, होता है कि नहीं होता है। ये भी एरिया है और ये भी क्या एरिया है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर इसका मान 2 है, इसका मान 2 है, तो इसका मान भी कितना होगा, 2 के ही बराबर होगा। आप चाहते तो देख करके भी बता सकते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो प्रश्न को देख करके आंसर बता सकते हैं, इस तरह से आपको करने की जरूरत ही नहीं। तो फिलहाल पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि वर्ग की भुजा और उसके क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया 1:14 है, तो उसका परिमाप कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो वर्ग की भुजा कितनी होती है, वर्ग की भुजा कितनी होती है, ए होती है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल ये कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में रेशियो दिया गया, आप यहां से लिखिए, इसको लिखिए ए लिखिए, और ये क्या करिए, a/a। रेशियो ऐसे लिखिए, ऐसे चाहे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात तो एक ही, ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, बात एक ही है। अब इसका मान देखिए कितना दिया गया, इसका मान देखेंगे तो 1/, कितना दिया गया, 14 लिख सकते हैं। यहां से देखिए 2 बार a है तो a से ये कट जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पर 1 बचा है तो इसका कोई मतलब ही नहीं, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो गया, 14। अगर देखिए भुजा आपको पता चल गई तो पूछा क्या, परिमाप। परिमाप के लिए करना है कि आपको यहां से पेरीमीटर आप लिखेंगे, पेरीमीटर। परिमाप के लिए क्या करेंगे, आप इसमें 4 का मल्टीपल करेंगे तो 14 × 4, 14 चौको कितना हो जाएगा, 56। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अभी देखिए स्क्वायर में और भी बहुत सारे प्रश्न है, मुझे लग रहा है कि स्क्वायर का एक पार्ट और बनाना होगा, क्योंकि जो अभी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो बाकी है। मैं चाह रहा हूँ कि उन प्रश्न को भी आपको सॉल्व करा दो। मैं देखिए ऐसा आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे पेड कोर्स लेकर के पढ़ेंगे तब भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फ्री में बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, बस अब रहने दे रहे हैं। एक पार्ट और आएगा, स्क्वायर का एक पार्ट और आएगा, फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे।